लिए हैं? हाँ, आंसर सब लोग मिलाइएगा फटाफट, मिनट के अंदर में। आपका कहाँ गया? देखिए, आंसर मिला लेना है और उसके बाद हम डिस्कशन करा रहे हैं 1 मिनट के बाद, है ना। जो आपका सही होगा उसको टिक कर देना है और जो गलत होगा उसको काट देना है, छोटा सा कट करना है, और फिर लास्ट में गिन लेना है कितना आपका सही हुआ है। वैसे आज का क्वेश्चन तो शायद कुछ आसान है, नहीं है? बहुत आसान है ना। तो देखो, पहला का आपका हो जाएगा डी, हो जाएगा पहला का डी, आंसर करते चलेंगे। दूसरा का सी, तीसरा का बी, बोर्ड पे भी हम लिखते जा रहे हैं। चौथा का बी, पांचवें का सी, छठा का बी, सातवें का सी, आठवां का, 1 मिनट, आठवां का सी, नौवां का सी, 10वां का सी, 11वां का डी, 12वां का डी, 13 का बी, 14 का डी, 15 का डी, 16 का डी, 17 का ए, 18 का ए, 19 का बी, बी फॉर बॉल, 20 का सी, 20 का सी। मिला लिए सब लोग? जल्दी से गिनिए। अभी मिला ही रहे हैं जी, है? ABCD सिर्फ करना था। गिन लीजिए जल्दी से। आप बताओ, एक बार हाथ खड़ा करिएगा। 15 से ऊपर वाले, 15 नहीं, 15 से ऊपर वाले कितने विद्यार्थी का, जरा हाथ खड़ा करिएगा। 15 से ऊपर है इतने लोग। 10 से ऊपर में, 10 से ऊपर में 15 से ऊपर वाला आ जाएगा, 10 से ऊपर में। चलो ठीक है, बाकी 10 से नीचे वाले का बहुत ज्यादा कोई खास वैल्यू नहीं है ना। आइए सवाल पे आते हैं, ठीक है, लेकिन मेहनत करिए और स्कोर बढ़ाना चाहिए आपका। देखिए हमारा ये सवाल क्या कहता है, पहला नंबर सुनिएगा जी। P और Q मिलकर किसी काम को 4 सही 2/5 दिन में, R और S 4 सही 8/9 दिन में। तो आप बताइए जी, P और Q का समय कितना हो जाएगा? 5 चौके 20 और 2 22/5। P और Q का समय 22/5। और फिर इसके बाद देखो R और S का कितना हो जाएगा? तो 9 चौके 36 + 8 44 और बटा में 9 हो जाएगा। अब PQ का समय है और RS का समय है। सवाल कहता है कि PQ RS सब मिला करके, PQ RS सब मिला करके कितना समय लेगा? तो सबका हम LCM कर देंगे। बताइए, अंश का लसा तो 12 और 22 और 44 का लसा, और हर का मसा तो 5 और 9 का मसा 1 होगा। तो 1 नीचे में हम नहीं भी लिखेंगे। देखो, जब समय फ्रैक्शन में रहता है, भिन्न में रहता है, तो अंश का लस और हर का मस करते हैं। अब इससे इसमें डिवाइड करिए, तो बोलिए 22 से इसमें डिवाइड करेंगे तो भाग लगेगा 10 बार में। सही बात है। 44 में अब भाग दीजिए 22/5 से, तो 5 दूना 10, 10 बार में भाग लगा। इससे इसमें भाग दो तो भाग लगेगा 9 बार में। तो बताइए, टोटल काम 44 है, टोटल काम 44 है। सवाल कहता है PQRS सब मिल के कितना दिन में करेगा? तो PQRS का इफिशियंसी कितना है? 10 9 19। तो 19 से इसमें क्या करेंगे? हम भाग देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। चारों का इफिशियंसी हो गया 10 9 19 PQRS का। भाग दे दिए तो 2.6/19 दिन हमारा आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा? डी हो जाएगा।
सही बात है। तो सीधी सी बात है, सीधा सवाल है, पी और क्यू का समय दिया, आर और एस का समय दिया, एलसीएम ले लिए, इससे डिवाइड कर दिए तो इसकी इफिशिएंसी निकल गया। कह रहा पी क्यू आर एस चारों मिलकर कितना टाइम लेगा, तो टोटल वर्क 44 में पी क्यू आर एस का इफिशिएंसी 9 है, 19 है, उसे डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर डी हो गया। बढ़े आगे, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 2 पर चलते हैं। जरा सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए, सवाल संख्या 2। देखिए क्या इसमें आप इन दोनों में 7 को कॉमन कर सकते हैं क्या? तो बताइए, जब 7 को हम कॉमन कर लेंगे, 7 को जब हम कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहां a बचेगा और -1/a हो जाएगा, है ना, और प्लस में 4 बराबर 0। इन दोनों में 7 है, हमने बाहर कर लिया तो a -1/a हो गया। अब सुनिए जी, हम चाहते हैं a -1/a का मान पता करना, तो ये जो प्लस में 4 है उधर किस में जाएगा, माइनस में, और इसके साथ जो गुणा में 7 है वो कहां आएगा, भाग में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं a -1/a का मान निकल गया। सही बात है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, इसकी वैल्यू बताओ। तो देखो a -1/a का मान है तो aq -1/aq का मान लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, इधर साइड में लिखना, देखिएगा, इफ x + 1/x इक्वल टू x -1/x इक्वल टू a, देन xq -1/xq का मान पता है क्या होता है, aq + 3a होता है, aq + 3a होता है। जब x -1/x का मान दिया हो और xq -1/xq का पूछेगा तो क्या होगा, aq + 3a। देखिए तो यही पैटर्न पर तो ये भी सवाल है, a -1/a का मान दिया है और aq -1/q पूछ रहा है, तो बताइए क्या होगा, aq + 3a, तो -4/7 का क्यूब करेंगे, अब +3a, a का मान कितना, -4/7, अब माइनस में कितना है उधर, 1 आपका है। सुनिए, माइनस का क्यूब -4 का क्यूब 64 और 7 का क्यूब 343, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कितना, 12/7 और माइनस का 1। अब बताओ भिन्न का जोड़ घटाव कर सकते हैं, एलसीएम कितना होगा, 343 ही हो जाएगा, कर लीजिएगा। तो भिन्न का जोड़ घटाव करना है, आंसर कौन सा आएगा, सी नंबर आपका आएगा। कर लेना है इसको, एलसीएम ले लेना है 343। तो यही हमारा तरीके होगा, a -1/a का मान निकल जाएगा, तो यहां से यहां तक की जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा aq + 3a। अब -1 अलग से था तो -1 कर दिए। आप देखिए 4 का क्यूब 64/343 माइनस में, और माइनस का 12/7 -1, इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा सभी लोग। मोना ने आभूषणों के 2 सेट प्रत्येक 4000 रुपए में खरीदे, प्रत्येक 4000 में खरीदे। पहला सेट जो है आभूषण का 4000 रुपया में, और दूसरा आभूषण भी 4000 रुपया में। दोनों का क्रय मूल्य कितना है जी, 4000 रुपया, पहले आभूषण का भी दूसरे आभूषण का भी। अब देखो एक को 8% लाभ पर बेच रहा है, तो बताइएगा 4000 का 8% कितना होगा, बोलिए कितना होगा, 4000 और गुना 8%। देखो प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, तो 8 चौके 32 यानी 320 रुपया लाभ हो गया। पहला आभूषण पर कितना लाभ है, 8%, मतलब रुपया में 320 रुपया। दूसरे को 6% की हानि पर बेचा, तो आपको 4000 का निकालना पड़ेगा, क्या परसेंट, 6% निकालना पड़ेगा। तो परसेंट से 2 जीरो खत्म, तो 240 रुपया हानि हो गया। सोचो जरा, एक आभूषण बेचे तो 320 रुपए का फायदा हुआ, और दूसरा आभूषण बेचे तो 240 रुपए का नुकसान हो गया, हानि हो गया। तो कहता है कि बताओ ओवरऑल क्या हुआ, तो ओवरऑल क्या हुआ, 320 एगो पर लाभ और दूसरा पर 240 रुपया का घाटा लगा, तो ओवरऑल क्या हुआ, 320 में से 240 कम हो जाएगा, 80 रुपया लाभ। लेकिन प्लस साइन में आया तो लाभ कहेंगे, और माइनस में आता तो हानि कहते हैं। सही बात है। 2 गो सामान बेचने गए मार्केट में,
एक सामान पे हमको 320 रुपए फायदा हुआ, दूसरा सामान पर 240 रुपए का नुकसान हुआ। अब घर आए तो कोई पूछा कि बताओ कितना आपने कमाया आज, तो ओवरऑल आपने कितना कमाया, तो आप क्या बताइएगा, इसमें से इसको घटा ही कि ना बताइएगा, एक ऊपर फायदा हुआ दूसरा पर नुकसान हो तो हो गया, तो घटा के बोलिएगा आज हमने कुल मिला के 80 रुपया बस फायदा कमाया है। सही बात है, तो घटा देंगे हम। कुछ कहना है बोल सकते हैं। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सुनिएगा सभी लोग। सवाल संख्या 4, देखिए अंकित मूल्य है 50,000 रुपया आपका। कोई वस्तु है जिसका अंकित मूल्य है 50,000 रुपया। 3 दुकानदार में से पहला जो है 25% और 15% का छूट देता है। पहला कितना छूट देता है, 25% और 15% का छूट। तो देखिए जी 25% और 15% का समतुल्य छूट निकाल सकते हैं। तो +25 अब +15 -25 गुना 15/100। दूसरा जो दुकानदार है वो 20% का 2 छूट देता है। तो समतुल्य छूट निकालिए, 20 + 20 -20 गुना 20/100। तीसरा दुकानदार 30% और 10% का 2 छूट देता है। तो 30 और 10 के बदले एक अकेला छूट निकालना है। तो 30 + 10 -30 गुना 10/100 आपका हो जाएगा। देखो ये पहला दुकानदार का समतुल्य छूट, दूसरा दुकानदार का, और ये हो गया तीसरा दुकानदार का। देखो जब भी 2 छूट प्रतिशत दिया रहेगा, इन दोनों के बदले एक अकेला छूट प्रतिशत निकालना है, तो ऐसे निकाल सकते हैं A + B - AB/100 से आपका। अब कहता है कि ग्राहक को किस दुकानदार से सबसे ज्यादा फायदा होगा। ग्राहक को सबसे ज्यादा फायदा होगा कौन सी दुकानदार से सामान खरीदेगा तब। तो ग्राहक क्या चाहेगा कि हमको ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिले। सही बात है। कस्टमर फायदे में कब रहेगा, जब उसको सबसे ज्यादा छूट मिलेगा। तो आपको देखना है कि इसमें सबसे ज्यादा कौन है। सही बात है। सबसे ज्यादा डिस्काउंट परसेंट जिसका होगा वही दुकानदार से ग्राहक खरीदेगा, तो ज्यादा फायदा में रहेगा। सही बात है। कहता है ना कि ग्राहक के लिए फायदेमंद कौन है, तो जो छूट इसमें सबसे ज्यादा होगा वही ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए यहां पर देखिए 25 × 15 375/100 यानी 3.75। अब 40 25 15 40 में से 3.75 घटाइए तो आपका हो जाएगा 36.25%। देखिए 40 में से 2 दूना 4 घटाइए तो कितना 36% हो गया। यहां देखिए 40 में से 3 घटाएंगे 37% हो जाएगा। बताइए इसमें सबसे ज्यादा छूट कौन है, 37%। इसका मतलब ग्राहक इस दुकानदार से खरीदेगा तो ज्यादा फायदा में रहेगा। तो आंसर हमारा तीसरा, तीसरा किस में अवेलेबल है, बी नंबर ऑप्शन में तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। सवाल कहता है ग्राहक के लिए कौन बेहतर है। इसमें ग्राहक के लिए कौन बेहतर है, तो सीधी सी बात है इसमें ध्यान रखिएगा ग्राहक के लिए कौन बेहतर है। तो इसमें जो सबसे बड़ा छूट होगा वही ग्राहक के लिए बेहतर। अगर यही जगह पर रहता ना कि दुकानदार को सबसे ज्यादा लाभ कौन से स्कीम पे हो रहा है, तो सबसे कम वाला आंसर होता कौन, 36 हो जाता आपका सबसे कम। दूसरा कुछ कहना है किसी को। हाँ तो वो तो खैर सही है, 40 यहां भी पुर रहा है, 40 यहां भी पुर रहा है, 40 यहां भी पुर रहा है। नहीं 40 सब जगह पुर रहा है, 40 सब जगह है, जोड़ने पर समान है। अब देखो हमको सबसे ज्यादा यहां निकालना है, हमको ज्यादा निकालना है। तो 40 में से जितने कम घटेगा, 40 में से जितने कम घटेगा उतने रिजल्ट ज्यादा आएगा। तो आप देखिए कि इसमें किसका गुणनफल सबसे कम है। तो यहां 375, यहां 400 और यहां 300, सबसे कम गुणनफल यहां पर है। इसका मतलब इसमें से सबसे कम यहां घटेगा तो रिजल्ट सबसे ज्यादा मिलेगा। तो गुणनफल के आधार पर भी आप कर सकते हैं, सबसे कम गुणनफल वही उसी का रिजल्ट सबसे ज्यादा आएगा, और जिसका गुणनफल सबसे ज्यादा रहेगा उसका कम आएगा। अंतर मतलब
हाँ, ये भी होता है कि अंतर जिसका ज्यादा रहे उसका गुणनफल कम होता है, ऐसा भी होता है। जिसमें गैप ज्यादा उसका गुणनफल सबसे कम होता है। तो सबसे यहां का गैप 10 का, यहां का गैप 0 का और यहां का गैप सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा यहां का गैप है तो इसका गुणनफल सबसे कम होगा। और सबसे कम गुणनफल अगर यहां पर है तो इसमें से घटेगा तो रिजल्ट सबसे ज्यादा आएगा, तो आंसर हो जाएगा तीसरा। ये भी सही बात है, दो संख्या के बीच का जब गैप ज्यादा रहता है ना तो गुणनफल कम आता है, और दो संख्या के बीच गैप कम रहता है तो गुणनफल ज्यादा आता है। चलिए, ये हमारा tan 1125 डिग्री का मान आपसे क्या करता है, पूछता है। तो देखिए जी, tan के साथ एंगल क्या है, माइनस, तो माइनस बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस tan 1125 डिग्री हो जाएगा। देखो, दो गो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो याद रखिएगा, कौन कौन जानते हैं, कॉस और याद रखिएगा सेक। कॉस और सेक दो गो ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, कॉस और सेक दो ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जिसका एंगल माइनस में रहता है तो वो प्लस बन जाता है, वो माइनस साइन को पचा लेता है। कॉस और सेक नेगेटिव साइन को पचा लेता है। हाँ, सीधी सी बात है। मतलब अगर यहां पर कॉस रहता ना तो माइनस बाहर नहीं जाता है, खत्म। कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। कॉस और सेक के साथ अगर एंगल माइनस में हो तो वो प्लस हो जाता है आपका। लेकिन यहां पर क्या है, tan है, तो माइनस कहां निकलेगा, बाहर निकल जाएगा। ये सब चीज सीखिए, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे हो जाएगा माइनस का tan 1125 डिग्री। अब सुनिए जी, 1125 डिग्री है, काफी हैवी एंगल है, तो आप 180 से इसमें भाग दे लो। किससे भाग देंगे, 180 से। तो भाग लग रहा है 6 बार में, 1080। बोलो शेषफल 45 बच रहा है क्या, 45 शेषफल बच रहा है। तो 180 से हमने भाग दिया तो भाग 6 बार में लगा। 180 को हम पाई भी कर सकते हैं, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन। तो बोलिए, ये भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस, यानी हो जाएगा 6 पाई प्लस 45, 6 पाई प्लस 45 आपका यहां पे हो जाएगा, है ना। तो देखिएगा 6 पाई प्लस 45 इसको हम लिख सकते हैं। देखिए 180 गुना 6 करिए और 45 जोड़िए तो पुर जाएगा। 180 से 6 बार में भाग लगा, इसलिए 6 पाई और प्लस 45 इसके जगह पे लिख सकते हैं। अब सुनिए, इधर होता है 0 डिग्री होता है, इधर होता है पाई, इधर 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, 6 पाई इधर आएगा आपका, है ना, 6 पाई इधर आएगा। देखो ये होता है 0 डिग्री, और सीधे 180 इधर भागिए तो इधर हो गया पाई मतलब 180 डिग्री। अब फिर इधर आइएगा तो कितना, 2 पाई 360। अब फिर इधर आएंगे तो कितना, 3 पाई, फिर इधर 4 पाई, फिर इधर आएंगे 5 पाई, फिर उधर जाएंगे 6 पाई। इवन मल्टीपल ऑफ पाई सब इधर, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई 12 पाई सब इधर, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई सब इधर होता है, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई 11 पाई सब इधर होता है। तो यहां पर क्या है, 6 पाई, तो 6 पाई यहां पर, और 6 पाई प्लस 6 पाई यहां पर है, यहां पर है 6 पाई, यहां पर है, यहां पर, और 6 पाई से एंगल कुछ बढ़ रहा है, तो 6 पाई जब प्लस होगा ना तो एंगल चल जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 6 पाई प्लस फर्स्ट में, और 6 पाई माइनस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 6 पाई प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। तो tan पॉजिटिव बोल दिया, गलत बोल दिया क्या, यहाँ tan करना जरूरत है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां पर आपका हो जाएगा tan, आई जो एंगल वाला लिख देंगे इसे 45 डिग्री। अब माइनस साइन तो पहले से चलता आ रहा है तो वो तो रहबे करेगा इसे। अब बोले tan 45 का मान 1 विथ निगेटिव साइन, -1 आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर ऑप्शन। तो ये सब बड़े बड़े एंगल जब भी रहेगा
तो 180 से भाग दीजिए और लिखने का प्रयास करिए इस फॉर्म में। 6 पाई इधर, सब इवेन वाला इधर होता है 6 पाई, और 6 पाई क्या है प्लस 45, तो 6 पाई अगर एंगल बढ़ेगा तो ऊपर जाएगा फर्स्ट में। अब फर्स्ट में tan पॉजिटिव होता है तो tan 45 सीधे उतार दिया, माइनस पहले चलता आ रहा है वो माइनस रह जाएगा। अब tan 45 का मान 1 विथ नेगेटिव साइन, ऑप्शन नंबर सी। कुछ कहना है बोल सकते हैं। अगर मान लेते हैं यहां पर 7 पाई आ जाता, सपोज भाग लगता 7 बार में, तो 7 पाई मतलब इधर इधर 7 पाई इधर, और 7 पाई प्लस तो थर्ड में चल जाता आपका, है ना, फिर पॉजिटिव ही रहता आपका, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 6 नंबर क्या कहता है? 6 नंबर सवाल सभी लोग ध्यान देंगे यहां पर। देखिए, निम्नलिखित आकृति में दो वृत्त जो कि परस्पर बाह्य रूप से स्पर्श कर, देखिए दो सर्कल का फोटो आपको दिख रहा होगा, बाहर से टच कर रहा है एक दूसरे से। फिर कहता है केंद्र P वाले, देखो E वाला वृत्त है जेकर केंद्र P है, और E वृत्त है जिसका केंद्र Q है। सही बात है, इसका वृत्त का केंद्र P और उस वृत्त का केंद्र Q बाहर से टच कर रहा है। फिर कहता है केंद्र P वाले वृत्त की त्रिज्या 25 है, लीजिए इसकी त्रिज्या कितना 25, केंद्र Q वाले वृत्त का त्रिज्या 4 है। अभी देखो AB जो है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, कॉमन टेंजेंट है। जब दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करे तो याद रखिएगा कॉमन टेंजेंट की लंबाई 2√r1 गुना r2 होता है, याद रखिएगा सब लोग। जब दो वृत्त बाहर से टच करे तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 2√r1 इंटू r2 होता है। मैंने कई एक बार आपको बता रखा है ना। तो देख लीजिए यहां पर 2 हो गया, और r1 r2 कितना दिया 25 गुना 4। तो आप सारे विद्यार्थी बताइए 25 का वर्गमूल 5, 4 का वर्गमूल 2, तो आंसर कितना 20। हमारा आंसर कौन सा बी हो जाएगा। और नीचे में ऐसे ही लिखा है कि आकृति को केवल निरूपण हेतु दर्शाया गया है, उसकी सटीक माप लेकर के बनाया नहीं गया। सटीक माप ऐसा नहीं कि 25 सेंटीमीटर लेके बनाया गया, 25 सेंटीमीटर लेता तो यहां से वहां तक आपका होता, है ना। तो ये बस निरूपण के लिए दिखाया गया है। ये लिख दिया है ठीक है, नहीं लिखा है कोई जरूरत भी नहीं है इसका। हम लोग भी यही समझेंगे, हम लोग इस तरह थोड़े कि इसको समझ लेंगे 25 सेंटीमीटर लंबा है ना। कितने लोग का इसका आंसर आया था 20, जरा हाथ खड़ा करिएगा। ठीक है, आना चाहिए सब लोग का। ये मैंने लगभग 5-7 सेट पहले भी इस टाइप का सवाल कराया है। ये CGL आपका 2023 का पूछा है, इसी साल का आपका क्वेश्चन है, CGL प्री 2023 का क्वेश्चन है। यही नहीं है, लगभग मान के चलिए सवाल उसी का है। देखिए ये यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग, क्या है 7 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। ये तो फॉर्मूला है जी, है ना। देखो आपको यहां पर कहता है नीचे दी गई सूत्र का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी गणना के लिए किया जाता है। किसकी गणना के लिए यह सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो पहले सूत्र को आप सही तरीके से लिखिए, क्योंकि जब तक क्लियर दिखेगा नहीं तब तक आंसर नहीं बताइएगा। कह रहे चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, तो कोण को हम कह दिए थीटा, अब बटा में 360। और सुनिए व्यास को हम 2r कहते हैं क्या, व्यास मतलब क्या त्रिज्या का डबल 2r, सही बात है। और 2r गुना पाई, इसका मतलब हो गया 2 पाई r। क्या आपको याद है थीटा बटा 360 2 पाई r, ये फॉर्मूला किसका होता है, चाप की लंबाई निकालने का है, चाप की लंबाई निकालने का। तो यही तो कह रहा था कि निम्नलिखित में से किसको निरूपित करता है, तो आंसर कौन सा सी हो जाएगा। चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 2 पाई r, ये फॉर्मूला है जी। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल रहता तो होता थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर होता आपका। ये फॉर्मूला है, कोई कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है। चाप की लंबाई बराबर इतना याद रखना, अगर आपको अगर याद रहता तो सवाल ये बन गया होता। जिन्हें भी याद है बना ही होगा, थीटा बटा 360 2 पाई r, ये मिला के चाप की लंबाई बराबर होता है आंसर। देखिए जी यहां पर ये सवाल हमारा क्या कहता है, सुनिएगा सभी लोग। देखो कोट A बराबर 1 और साइन B बराबर 1/√2। सारे विद्यार्थी का ध्यान इधर देखो,
कॉट ए बराबर 1 है, कॉट ए बराबर 1, तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि कितना डिग्री पर कॉट कितना का मान 1 होता है? 45 का मान 1 होता है, तो ए का मान 45 डिग्री हो जाएगा। सही बात है। फिर देखो यहां पर बी का मान कितना, तो साइन कितना पे मान 1/√2 होता है? 45 पर, 45 पर। इसका मतलब b बराबर भी कितना होगा? 45 से होगा। ये वैल्यू याद रखे पड़ेगा आपको कि कॉट 45 1 और साइन 45 1/√2, तो a बराबर भी 45 और b बराबर भी 45। अब जो पूछ रहा है उसमें बैठा देंगे, तो बैठाइए साइन और 45 45 90 हो गया, माइनस कॉट 45 45 90 आपका हो गया। सही बात है। तो साइन 90 का मान 1 और कॉट 90 का मान 0, तो 1 - 0 आंसर कितना? 1 हो जाएगा। ये सब वैल्यू रटना है, साइन 90 का मान 1 और कॉट 90 का मान 0। देखो ये सब कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है, रटंत विद्या है ना, रटना है, याद रहेगा तो होगा, नहीं याद रहेगा नहीं बैठा पाइएगा। ये सब रट्टे वाला चीज है आपका ही। कुछ कहना है बोलिएगा किसी को? देखिए ये हमारा सवाल क्या कहता है, आप सब लोग सुनिएगा। 9 नंबर, 9 नंबर सवाल सब लोग देखिए। सवाल कहता है प्रारंभ में समूह में कितने पुरुष थे? हमने मान लिया पुरुष की संख्या प्रारंभ में कि x था। प्रारंभ में कितना पुरुष था? x था। शुरू में x गो पुरुष था। कहता है कि पुरुषों के एक समूह ने 13 दिन में एक काम करने का फैसला किया। 13 दिन में काम करने का फैसला किया, तो बताइए x है पुरुष की संख्या शुरू में, कै दिन में काम करने का फैसला किया? 13 दिन में। तो आदमी की संख्या और गुना समय को टोटल वर्क कहते हैं। आपको जानकारी है? आदमी की संख्या और गुना समय टोटल वर्क होता है ना। आदमी की संख्या गुना समय, तो x आदमी 13 दिन में काम करना था, इसका मतलब टोटल काम हो गया 13x। देखो इधर लिखे हम टोटल काम, तो इधर जब LHS में टोटल काम लिखे तो RHS में भी क्या लिखेंगे? टोटल काम ही लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, बोलिए। कहता है कि फैसला तो कर लिया 13 दिन में खत्म होने का, लेकिन एक आदमी लगातार बना रहता तब जाकर 13 दिन में खत्म होता। लेकिन हो क्या रहा है, पढ़िए। प्रत्येक दिन के बाद 9 पुरुष काम छोड़ते गए। एक दिन हुआ 9 को कम हो गया, एक दिन हुआ फिर 9 आदमी कम हो गया, 9 आदमी रोज छोड़ते चल जा रहा है। तब बताइए 9 आदमी अगर रोज छोड़ते चल जाएगा तो काम 13 दिन में खत्म होगा? काम अब ज्यादा समय में खत्म होगा। सही बात है। अरे आदमी कम होता चला जा रहा है जी, तो काम और लेट होगा। तो 16 दिन में इस प्रकार काम पूरा होता है ना। तो बताइए पहला दिन कितना आदमी काम कर रहा होगा? जय गो आदमी था, एक गो था। पहला दिन तो पूरा एक आदमी काम कर रहा होगा। कई दिन काम किया एक आदमी? एक दिन। तो एक आदमी की संख्या है गुना एक समय, काम हो गया। आदमी की संख्या गुना समय, तो 1 गुना 1 हम ना भी लिखेंगे, गुना 1 लिखने का जरूरत नहीं है। पहला दिन बोलो 1 आदमी काम किया तो समझो 1 को काम हुआ। दूसरा दिन 9 को छोड़ दिया तो 1 - 9 काम हुआ। सही बात है। तीसरा दिन जो है फिर 9 को छोड़ा तो 1 - 18 काम हुआ है। ऐसे ही आपका डॉट 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 कै दिन तक चलता रहा? 16 दिन तक। तो 16वां दिन बताओ कितना होगा? 15 9 135, 1 - 135 काम होगा आपका। क्या ये कैसे हो गया? 135 कहां से लिख दिए? पहला दिन 1 आदमी काम किया, 1 आदमी 1 दिन, तो 1 काम हुआ, 1 गुना 1 x। दूसरा दिन 9 आदमी कम हो गया तो 1 - 9 आदमी काम किया 1 दिन, तो इतना काम हुआ। तीसरा दिन फिर 9 को घट गया तो 1 - 18, फिर 9 घटेगा 1 - 27, फिर 1 - 36, फिर 1 - 45, ऐसे 16 दिन तक ही चलता रहा। तो बताइए 16वां दिन कई गो आदमी काम करेगा? 16वां दिन, 16वां दिन कई आदमी काम करेगा? तो सुनिए, ये पहला दिन है, आई कैवा दिन है? दूसरा दिन कितना घटा? 9 एकम 9। यहां कितना घटा? 9 दूना 18, 9 दूना 18। तीसरा दिन 9 का दुगुना घटा। चौथा दिन 9 का तिगुना घटेगा, तो 16वां दिन 9 का 15 गुना घटेगा। सही बात है। दूसरा दिन कितना घट रहा है? 9 का 1 गुना।
तीसरा दिन कितना घट रहा है? 9 का 2 गुना। चौथा दिन कितना घटेगा? 9 का 3 गुना। पांचवा दिन घटेगा 9 का 4 गुना, एक कम। तो 16वां दिन घटेगा 9 का 15 गुना, 15 9 135, यानी 16वां दिन का काम इतना हो गया। तो 16 दिन का काम मतलब टोटल काम बराबर टोटल काम। अब सॉल्व करके x का मान निकालना है, आंसर हो जाएगा। बोलो 13x, x x x x x x कै बार? 16 बार। तो 16 बार जब x जुटेगा तो 16x हो जाएगा। प्लस एक बात बताइए, क्या इसमें -9 को हम कॉमन कर सकते हैं क्या? -9 x x x x तो 16 बार जुट के 16x हो ही गया। -9 -18 -27 -36 -9 को कॉमन करेंगे तो -9 को कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, -9 को कॉमन करेंगे 2 बचेगा, फिर 3 बचेगा, वैसी डॉट 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 -9 कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा? 15 बचेगा आपका। सही बात है। अब देखो यहां पर ये 13x हो गया, अब बराबर में कितना? 16x। अब सुनिए जी, क्या 1 से 15 तक आप जोड़ सकते हैं? नेचुरल नंबर का सम पता है क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2। 1 से लेकर के 15 तक जोड़ना है तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो 1 से 15 तक जोड़ना है तो 15, अब 15 1 16 और बट्टा में 2, तो 2 से कट जाएगा 8 बार में। अब बोलिए 15 8 120, 120 को गुणा करेंगे 1080 इधर आ जाएगा प्लस में। आई 13x जाके घटेगा तो 3x, x का मान कितना? 360। 360 व्यक्ति शुरू में था, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा। आदमी फिक्स नहीं है, पहला दिन x को तो दूसरा दिन x -9 और तीसरा दिन फिर 9 को घट गया, चौथा दिन फिर 9 को घट गया, फिर 9 को घट गया, 16 दिन तक ऐसा हो रहा है। इस सवाल को इसी तरीके से हम करेंगे। नहीं बुझाया? टोटल काम को टोटल काम से इक्वेट कर दिए। छापिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान दीजिए इधर। छोटा सवाल है, बढ़िया सवाल है। इसमें थोड़ा सा आपको काम इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हर दिन आदमी की संख्या बदल रहा है, फिक्स नहीं है। फिक्स रहता तो सवाल ऐसा ही हो जाता है M1 D1 M2 D2 से आपका। ये रोज रोज 9 को घट रहा है आपका, तो जाहिर सी बात है हर दिन बदलेगा तो काम करना पड़ेगा। वो भी 1 2 दिन नहीं, 16 दिन तक लगातार जाना है ना। देखो x आदमी हमने शुरू में मान लिया जो कि 13 दिन में काम को खत्म कर सकता है, तो टोटल काम 13x। आदमी की संख्या गुणा समय को टोटल काम कहते हैं। फिर कहता है कि हर दिन 9 आदमी कम होता चला गया तो 16 बार में ही काम पूरा हुआ। तो पहला दिन कई आदमी? 1 आदमी काम किया, कै दिन तक? 1 दिन तक। तो देखो आदमी की संख्या गुना समय काम हुआ कि नहीं हुआ। अब दूसरा आदमी 9 आदमी कम हो गया तो कितना आदमी हो गया? x माइनस 9 आदमी, फिर कै दिन? 1 दिन। अब तीसरा दिन फिर 9 को घट गया तो x माइनस 18, कै दिन? 1 दिन। आदमी की संख्या गुना समय काम, लेकिन गुना 1 करने से कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, इसीलिए खाली आदमी की संख्या ले रहे हैं, वही काम का काम कर रहा है यहां पर। अब ये 16वां दिन कितना घटा के लिखेंगे? तो देखो ये दूसरा दिन है, दूसरा दिन घट रहा है 9 गुना 1, तीसरा दिन घट रहा है 9 गुना 2। देखो है तीसरा दिन लेकिन घट रहा है 9 का 2 गुना 1 कम। तो इस 16वां दिन लिखना है तो घटेगा 9 गुना 16 नहीं 1 कम 15, 135 घटेगा, ऐसे सोचना है। अब x x x x x 16 बार कितना? 16x -9 -18 -27 जोड़ना है -135 तक, तो -9 को कर लिए कॉमन, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, डॉट डॉट -9 कॉमन किए 15, 15 9 135। अब इनका जोड़ दिए, सॉल्व कर दिए, x का मान हो गया। आगे बढ़ते हैं जी। देखो हमारा 16 नंबर सवाल क्या कहता है, सुनिएगा सभी लोग। सवाल संख्या 16 सॉरी 10, 16 दिन तो उसका आंसर शायद आया था ना, जो भी है 10 नंबर। हाँ अब इसमें देखो के का मान पूछता है। ये है सवाल आपका बोर्ड मास का, ये खाली देखना है, छापना नहीं है। देखो BODMAS ब्रैकेट की क्रिया सबसे पहले होता है, और ब्रैकेटों में सबसे पहले छोटकी कोष्ठ का, फिर मंझली या तब बड़की, है ना। तो सबसे पहले छोटी कोष्ठ की क्रिया होगी यहां पर।
तो आपको नहीं लग रहा है कि छोटी कोष्ठ का जब क्रिया होगा तो ये तो वैसा ही रह जाएगा, k-2 का k-2 रह जाएगा। अब पता है भाग में है, किसमें है, भाग में है, तो ऐसे यहां से हटाइए, खाली देखिए आप, अब बटा में कर दिए k-2, सही बात है। अब देखिए जी यहां पर, अब आप क्या करिएगा सुनिएगा, अब मंझली कोष्ठ की हम क्रिया करेंगे, ठीक है। तो बताइए मंझली कोष्ठ के बाहर में चिन्ह क्या है, मंझली कोष्ठ, देखिए मंझली कोष्ठ के बाहर में चिन्ह माइनस है, तो जब कोष्ठ हटेगा, जब मंझली कोष्ठ हटेगा तो अंदर में सबका चिन्ह बदल देगा, ऐसा होता है। कोष्ठ के बाहर में अगर माइनस का साइन है तो कोष्ठ के अंदर वाले सारे टर्म के चिन्ह को बदल देगा। मतलब देखो मंझली कोष्ठ जब हटेगा तो -16 हो जाएगा, अब प्लस में है तो फिर ये माइनस का 8 बटा k-2 हो जाएगा, बस ना है। अब देखो ये क्या है, यहां पर +2 है और फिर देखो अच्छा 10 भी है, 10 है। अब फिर बड़ी कोष्ठ आ गया, बड़ी कोष्ठ के बाहर में फिर माइनस है, तो बड़ी कोष्ठ के बाहर में जब फिर माइनस है तो फिर से एक बार चिन्ह को आप बदल सकते हैं, या पहले इतना कर लीजिए आप, बोलिए 10 - 16 -6 और -6 और +2 -4 -4 और -8 बटा k-2। सुनिए ये बड़ी कोष्ठ का मान हो गया, एक पहले देखिए चिन्ह क्या है माइनस, तो चिन्ह बदल जाएगा प्लस, अब प्लस, इधर 13 है तो 13 लिख दिया, अब बराबर के उधर सीधे जाए 20। अब बोलिए 13 4 17 जाके 20 में से घटेगा 3, तो 8 बटा k-2 बराबर 3, क्रॉस गुना करिए तो 8 बराबर 3k, अब -3 दूना 6 आके जुट गया तो 8 6 14 बराबर 3k, तो k बराबर कितना 14 बटा 3। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। बोर्डमास के सवाल को सिर्फ देखना है, फिर से बताएं हैं, देखो फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, ये भाग में है, छोटी कोष्ठ भाग में है, तो ये हटेगा ऐसे, यहां पे आ जाएगा ऐसे k-2। मंझली कोष्ठ के बाहर में चिन्ह माइनस है, तो मंझली कोष्ठ जब हटेगा तो सबके चिन्ह को बदल देगा, तो ये हो जाएगा -16, ये हो जाएगा माइनस का 8 बटा इतना, i प्लस का इतना, मंझली कोष्ठ खत्म। खाली ध्यान दीजिए, अब बड़ी कोष्ठ जब हटाइएगा तो एक बार और चिन्ह बदलेगा सबका, तो देखो आई हो जाएगा -10, आई क्या हो जाएगा प्लस, आई भी क्या होगा प्लस, आई प्लस में है सो माइनस हो गया। अब यहीं पर जोड़िए 13 - 10 3, 3 और 16 19, 19 -2 17, 17 20 में से जाके घटेगा इधर 3, यहां खाली वाला बच गया 8 बटा k-2, क्रॉस गुना कर दिया, आंसर हो गया, नहीं हो गया। देखिए 11 नंबर सवाल सब लोग सुनिएगा क्या कहता है। रीमा अपने मासिक आय का, और देखिए उसका मासिक आय दिया है 27,500, रीमा का मासिक आय कितना दिया है 27,500 रुपया, मंथली इनकम दे रखा है। अब कहता है कि मंथली इनकम का 35% खाद्य वस्तु पर खर्च करती है। तो बताइए कोई भी व्यक्ति का इनकम अपने आप में 100% होता है, ये जो उसका मंथली इनकम है अपने आप में 100% है, 35% उसने खाद्य सामग्री पे खर्च कर दिया, तो बताइए बचा कितना शेष, शेष कितना बचा 65%, तो गुना 65 बटा 100, शेष बचा। इनकम का खाद्य पदार्थ पर खर्च करने के बाद जो बचा वो है शेष। फिर कह रहे शेष का 15% कपड़ा पे खर्च करती है, तो बताइए 15% फिर खर्च कर दी, तो 100 में से 15 घटेगा 85, तो गुना 85 बटा 100, गुना 85 बटा 100, ई वाला शेष आ गया यहां वाला। अब फिर कहता है शेष का 40% बचाती है, अब बचते पूछिए रहा है, तो शेष यही है, शेष का 40% बचाती है और बचत ही पूछ रहा, तो सीधे इसका 40% कर दीजिए। बचत कितना है 40%, और यही हमसे पूछ रहा, तो सीधे इसका 40%।
ये टोटल इनकम में 35% कम करिए तो 65/100 और फिर 15 कम करिए तो 100 - 15 85/100। ये शेष और इसका 40% बचाती है तो गुना 40/100 काट देंगे, ये हमारा बचत हो जाएगा। काटिए तो कुछ कटेगा, देखो ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 17/20, 17/20। आई 2 0 से 2 0, 5 से कट जाएगा 4 बार में और 5 से 13 बार में, सही बात है। और 2 से कितने बार में, 2 बार में। और जहां तक 5 दूना 10 की बात है, 5 दूना 10 की बात है, 5 से और काटिए, 5 से इसको काट देंगे तो कितना, 5 5 25 है। अब 5 5 25, अब तो नहीं कटेगा, यानी 55 गुना 13 गुना 17, इकाई अंक दो जगह कॉमन है, 77005 भी कॉमन है, तब गुणा करना होगा आपको, है ना। तो यहां पर इसको आप क्या करिए, 55 गुना 13 गुना 17 और बटा में क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। कर सकते हैं गुना, करिए। यहां पर देखिए 13 सते 91 का, 63 91 का एक 9 और 13 एकम 9, 13 एकम 13 और 9 22। अब 221 गुना क्या करना है, 55 करना है। तो 221 गुना 55 कितना हो जाएगा जी, 21 × 5 105 यानी 1105 और 1105 लिख दीजिए। 5 5 1 5 5 1 1 1 2 1, अब बटा में 2, 2 से काटिए, 2 से 6 बार में 0 7 7.5, 6077.5, 6077.5 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहां पे आपको गुणा ही करना पड़ेगा, इकाई दहाई अंक से भी नहीं मिला सकते। इकाई अंक तो खैर 5 है, दहाई अंक भी 2 ऑप्शन में है। बढ़े आगे, चलिए हमारा ये 12 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 12 का आंसर कितना है, 76 पाई/3, 76 पाई/3 आपका। देखिएगा जी, सवाल कहता है 2 यूनिट आंतरिक त्रिज्या, तो स्मॉल आर का मान 2 इकाई है, और 3 यूनिट बाहरी त्रिज्या, तो बड़ी आर का मान 3 यूनिट है। अब कह रहा है कि इतना त्रिज्या का गेंद बनाया गया, तो गेंद का आयतन बताओ। गेंद बनाने के लिए कितना सामग्री का आवश्यकता होगा, वॉल्यूम पूछ रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब बड़ी आर छोटी आर दिया है, मतलब खोखला गेंद होगा, अंदर से खाली खाली होगा, तबे बड़ी आर छोटी आर दिया है। तो उसका आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई, बोलिए क्या होता है, बड़की आर क्यू माइनस छोटकी आर क्यू होता है। याद रखना है, गेंद जिस धातु से बना है और उस धातु का आयतन कभी पूछेगा तो 4/3 पाई बड़ी आर क्यू माइनस छोटी आर क्यू होता है, ये ध्यान रखना है सभी को। चलिए बोलिए 4/3, ऑप्शन पाई के रूप में है तो पाई को वैसे ही छोड़ देंगे। अब थोड़ा मौखिक कैलकुलेशन, बड़की आर का मान 3 है तो 3 का क्यूब 27, और छोटकी आर का मान 2 है तो 2 का क्यूब 8। तो 27 में से 8 घटेगा 19, 19, 27 में से 8 घटा 19, तो आंसर हो गया 1900 के 76/3 पाई। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा। तो इस सवाल पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। जब भी बड़ी आर छोटी आर देख के बोलेगा कि गेंद जिस धातु से बना है या जिस भी चीज से, रबर से बना है अगर गेंद, तो उस रबर का आयतन क्या होगा, उस धातु का आयतन क्या होगा, तो ये फॉर्मूले हम यूज करेंगे। सही बात है, क्या है फॉर्मूला बोलिए जी, 4/3 पाई बड़ी आर क्यू माइनस छोटी आर क्यू होता है। आइए 13 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। 13 नंबर सवाल देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन, दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। देखो ये माधुरी का और ये जॉन का और ये जितेंद्र का, 3 लोग हैं। आपको पता है पाई चार्ट है, और पाई चार्ट के सेंटर पर गोल गोल 360 डिग्री का कोण बनता है। सही बात है, 360 डिग्री में 180 डिग्री इसका, बाकी 120 और 60 में ही दोनों आपका। कहता है यदि पाई चार्ट 3 व्यक्तियों के बीच 36 कंचों के वितरण को दर्शाती है। टोटल कंचा कै गो है, 36 गो। टोटल कंचा जो है आपका 36 गो, टोटल कंचों को दर्शाता है 36 कंचों को। कंचा समझ रहे ना,
ये जो खेलते हैं वही ना, क्या बोलते हैं? गुल्ली, गोली। हाँ, हम लोग कहते थे एली, एली, कोई कहता था गोली। अच्छा, एली कितने विद्यार्थी के क्षेत्र में कहा जाता है? एली, हाँ एली, अरवल में। हाँ, अरवल के हम भी हैं, तो हम लोग एलिए कहते हैं। तो आंटियो चलता है, आंटी अंटा है ना, बड़ है तो अंटा, छोटा तो आंटी, ये भी लोग हैं। तो ये एली हम लोग कहते हैं ना, तो वही कंचा हो गया जो कांच का जो होता है, जिसको हम लोग खेलते हैं, ये है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो एक बार बचपन में जानते हैं, हमारा छत जो था वो फूस का था, है ना, मतलब बहुत पहले छोटे थे एकदम तब, है ना, फूस का था, फूस का मकान, है ना, मतलब छत ऊपर मट्टी वाला था, कह सकते हैं ना, मट्टी वाला मकान था। तो ऊपर में हम और ये भाई साहब जो ऑफिस में बैठते हैं ना, बहुत छोटे थे दोनों, तो वो मट्टी का था, ऊपर छत टाइप का था, कोठा जिसको हम लोग कहते थे, कोठा अटारी जो भी है ना। तो ऊपर में जब सब घर वाले लोग, मतलब नीचे अपना लोग हैं, अपना बिजी हैं, या फिर कोई जेंट्स लोग अगर घर में नहीं है, डर तो जेंट्स से लगता था, लेडीज से तो डर लगता नहीं है ना, सीधी सी बात है ना। तो अगर जेंट्स लोग अगर घर से बाहर निकल गए, तो हम लोग खोद ऊपर ही जो है कोठवे पे मटिए को खोद खोद करके छत को, और उसमें ही एक छेद बनाते थे, गोभी, है ना, और उसी में पिलाना होता था ना। वो बनाते बनाते मतलब 1-2 महीना हम लोग खोदते खोदते इतना खोद दिए कि नीचे छेद हो गया, है ना। ऐसा हो गया था आपका। फिर जगह बदलना पड़ा, फिर दोबारे तो दूसरा जगह फिर करना पड़ा था आपका, है ना, क्योंकि डेली डेली जो है ना रोज साफ करते थे। जैसे मान लेते हैं कि दादी झाड़ू उड़ू मारते थे, तो बढ़ना उड़ना ओकरा भर देते थे, है ना, कि मतलब थोड़ा ठीक ठाक समतल लगे, तो हम लोग रोज फिर उसको खोदते थे। 1-2 महीना तक लगातार खोदते गए खोदते गए खोदते गए, तो फिर छेद हो गया फिर। तो बचपन मजा उसका अलग है। तो आंसर इसका 18 हो गया जी। कैसे 18 हो गया? तो 36 कंचा टोटल है, मतलब 360 डिग्री के बराबर है। 360 डिग्री के बराबर 36 कंचे हैं। अब माधुरी के पास जो कंचा है उसका एंगल देखो कितना है, 180 डिग्री, सीधे 360 का आधा है। तो माधुरी के लिए अगर एंगल सीधे आधा है, तो सीधी सी बात है कंचों की संख्या सीधे आधा हो जाएगा। तो सीधे 36 का आधा 18 मार देना है। 360 डिग्री बराबर 36, इसमें 180 डिग्री बराबर आधा है, तो इधर भी आधा कितना, 18 कंचे आपका। सही बात है, सीधे सोचेंगे 360 36 के बराबर, तो माधुरी का 180 है, मतलब 18। बदनाम तो ये सब जितेंद्र और जॉन है, मेन तो खेल खेल रही है, इसी के पास कंचा है माधुरी नहीं। 36 को में 18 को एक पास है नहीं। अब 18 को जो बच गया उसमें ही दोनों के बीच बट जाएगा। कै गो? 12 गो और 6 गो आपका। आधा में न रहना और आधा में सारा घर रहना, है ना। आधा सिर्फ एक को और बाकी आधा में पूरा सारा। एक लोभी पंडित जी थे, है ना, पूजा कराने गए तो जजमान के यहाँ प्रसाद बहुत कम आया, बहुत कम आया, है ना। तो लोभी तो पंडित जी होबे करता, इसमें कोई दो राय नहीं, है ना। हाँ, तो पूजा कराने आए और थोड़ा सा जजमान के यहाँ प्रसाद आया। अब जजमान थोड़ा उतना सक्षम नहीं होंगे, जितना सक्षम है उसके हिसाब से लाए। तो पंडित जी क्या किए जानते हैं, वो आधा प्रसाद जो है वो निकाल लिया, ऐसे ही गिरा लिया, ऐसे आधा ऐसे करके, है ना। अब बोले क्या कि आधा ये नारायण के लिए है, भगवान के लिए है ना, आधा, है ना। अब फिर कहें कि प्रसाद प्रसाद होता है, सब में थोड़ा थोड़ा। सुनने वाला श्रोता बहुत था आपका, मतलब मान के चलिए 100-200 श्रोता था, और थोड़ा सा प्रसाद है, तो बोले कि प्रसाद प्रसाद होता है, सबको 1-1 2-2 कन जो है 1-1 2-2 दाना दे दीजिए आपका, है ना। अब बताइए, वही बात है कि आधा में नारायण हो गया, आधा में नारायण और आधा में सारा घरायन। घरायन मतलब गोतिया, पड़ोसी आपका, है ना। अब बताइए, नारायण थोड़े ना खाएं, वो अपना जाते वक्त झोला में अपना बांध लिया आधा, है ना। वो तो बहाना नारायण का था। वही कहावत है, आधा में न रहना और आधा में सारा घर रहना। आइए आगे बढ़ते हैं। इन सबसे कटने वाली सबसे छोटी संख्या जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर तो यहां सब है, चारों परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको पकड़ना है कि इन चारों में सबसे छोटा कौन है, चारों में सबसे छोटा कौन है, और साथ साथ ही सब से कटना भी चाहिए। तो एक बात बताइए, 18 से कटने का मतलब क्या है कि 9 और 2 से कटना। तो छांटिए ना, देखो इन 9 से कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है, 9 के भाजता का नियम लगाइए, 4 नहीं कट रहा है।
तो यही देख देख के छांट दीजिए, है ना। 9 से फिर देखो 5 से भी कटना चाहिए, तो ई 5 से कट रहा है तो इसके आधार पर ही छट गया, सब छट जाएगा। नजर यहां भी रखिए और नजर वहां भी रखिए। अगर हम बात करें, 2 गो बच गया 3600 और 900, तो जहां तक हम देख रहे हैं कि 3600 भी सबसे कट रहा है और 900 भी सबसे कट रहा है, और छोटी से छोटी पूछ रहा है, तो उस हिसाब से आंसर बी नहीं होगा, आंसर कौन होगा, डी हो जाएगा। इस सब से 3600 कट रहा है और 9 से कट रहा है, पूर्ण वर्ग वो भी है पूर्ण वर्गी भी है, तो कहिएगा 900 उत्तर कहां है मारे, तो छोटी से छोटी पूछ रहा है, इस आधार पे मार दिए, है ना बात है। 3600 नहीं आंसर होगा, 900 हो जाएगा आपका। ये छठा क्यों, क्योंकि 9 से नहीं कट रहा है। ये छठा क्यों, क्योंकि 5 से नहीं कट रहा है। बच गया 2 गो, इस सब से दोनों कटता है, लेकिन छोटी से छोटी कहने की वजह से आंसर हमारा 900 हो जाएगा। आइए यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, सब लोग यहां ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर सवाल देखिए जी, कितना आंसर है इसका, आंसर तो बता ही दिए हैं, 1138 बना था किसी से, है ना। देखिए अनिल और तीरथ, सवाल कह रहा है कि अनिल और तीरथ 2 बिंदुओं ए और बी से जो एक दूसरे से 192 किलोमीटर की दूरी पर है ना। 2 बिंदु है, देख लो, एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु क्या है, बी है, और दोनों के बीच का दूरी है 192 किलोमीटर आपका। अब कहता है कि बीच गाड़ी चलाते हैं, दोनों गाड़ी चला रहे हैं। अनिल ने 8:20 AM पर बिंदु ए से यात्रा शुरू की और उसे 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाई, समझे। 8:20 AM पर किसने शुरू किया यात्रा, अनिल, और इसका स्पीड क्या है बोलो, 64 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 64 की गति से गाड़ी चलाई, वह बिंदु बी पर पहुंचा और तुरंत उसी चाल से ए पर वापस आ गया। ए से बी पर पहुंचा और वही गति से फिर वापस ए पर आ गया, यानी गया भी आया भी। अब सुनिए इसके बाद क्या कहता है कि तीरथ, नेक्स्ट जो आपका है व्यक्ति तीरथ है, वो 9:50 AM में, कौन, तीरथ 96 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, है ना, जा रहा है। और फिर कहता है बिंदु बी पर पहुंचा और तुरंत उसी चाल से ए पर वापस आया, ठीक है। तो सवाल कह रहा है कि अनिल और तीरथ पहली बार एक दूसरे से किस समय मिले, आपसे पूछा जा रहा है। देखो दोनों जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, तो सवाल कहता है कि पहली बार किस समय पर मिले, आपका पहली बार किस समय पर मिले। देखो इजीली आप सोच सकते हैं, किसी का आंसर आया था 1138, कितने लोग का आया था ना, माथा लगा लिए थे, क्या लगाए, क्या 90 बचा, अच्छा 1.5 घंटा का निकाल लिया क्या, तो 1.5 घंटा का 90 कहां आ रहा है, देखिए 8:20 AM है, 8:20 AM में चला कौन, अनिल, और तीरथ यहां से चला कब, 9:50 में, तो कई मिनट चला, 90 मिनट हो जाएगा क्या, 8:20 से 9:50 कै मिनट, 90 मिनट आपका, सही बात है, 90 मिनट आपका हो गया। तो 90 मिनट की दूरी कितना होगा आपको बताना है यहां पर, 90 मिनट में तय की गई दूरी, 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा। सोचिए जरा, जब तीरथ यहां से चलना शुरू किया, 9:50 में जब तीरथ यहां से चलना शुरू किया, तो अनिल जानते हैं 8:20 में निकल गया था। तो जब तीरथ यहां से चलना शुरू किया तब तक ये 1.5 घंटा आगे चल चुका है, सही बात है, 1.5 घंटा अनिल जो है वो आपका चल चुका है। तो आप बताओ ना कि 1 घंटा में अनिल कितना चलेगा, 64, तो 1.5 घंटा में 64 1.5 96, 64 1.5 96, यानी समझो कि आधा दूरी जो है 96 कवर कर लिया, कौन, अनिल। देखो अनिल यहां पहुंच गया है, अनिल 96 किलोमीटर आगे पहुंच गया है, कै बजे, 9:50 में, सही बात है, 9:50 में।
और तीरथ अब यहां से शुरू किया कै बजे? 9:50 में। जब ही चलना शुरू किया तब तक 1.5 घंटा चल चुका है, तो 1 घंटा में 64 और 1.5 घंटा में 96, 96 आगे बढ़ गया अनिल। अब 9:50 में यहां से ये चलना शुरू किया, यानी ई भाग रहा है उधर और ई जो है उसका पीछा कर रहा है, पीछा कर रहा है। तो सवाल कर रहा है कितना देर में और पकड़ लेगा। तो आप बताइए 96 और इधर भागना है ना। तो पकड़ने में लगा समय, पूछा जा रहा है। तो समय बराबर क्या लगा देंगे? दूरी बटा चाल। बताइए दूरी कितना रह जाएगा जी? 96 ही नहीं रहेगा, जाके वो लौट भी रहा है ना फिर वो। ग्यारह 38 आंसर दिया है, 38। देखो 1 मिनट, हाँ टाइम आपसे पूछ रहा है, मिलने का टाइम पूछ रहा है, कब पहली बार मिलेगा, जबकि 96 से भाग रहा है ये। 1 घंटा में 96 भागेगा, तो 1 घंटा में जब यहां पहुंच जाएगा, देखो सोचो जरा, माथा लगाएंगे थोड़ा सा हम। 1 घंटा इसके बाद अगर चलेगा, 1 घंटा नहीं, फिर डायरेक्शन इसका चेंज भी तो हो जा रहा है? तो चलाइए तो थोड़ा सा। देखो अनिल का स्पीड कितना है? 64। तो देखो 1.5 घंटा में बाकी का शेष दूरी कवर कर लेगा। बोलिए, बाकी का शेष दूरी 1.5 घंटा में कवर कर लेगा। तो 1.5 घंटा क्या करिए, अनिल को चला दीजिए। अब अनिल को यहां पहुंचा दीजिए। देखो 1.5 घंटा में 96, अनिल यहां पहुंच गया। अब बोलिए 9:50 में तनी 1.5 घंटा जोड़िए तो 1 घंटा जोड़ेंगे तो 10:50 और 30 मिनट और जोड़िए तो 11:20, यानी 11:20 पर अनिल यहां पहुंच चुका है आपका, है ना। तो 1.5 घंटा जब यहां से ये भागा तो 1.5 घंटा ये भी तो भागा होगा। तो बताइए 1 घंटा में 96, तो 1.5 घंटा में 96 का आधा 48, इसमें जोड़िए 144, यानी 144 इधर ही भाग चुका है ये 11:20 में। तो 192 पूरा है, जिसमें 144 ही भागा है। तो बताइए और कितना दूरी इधर रह गया? तो 192 में से 144 घटाएंगे तो 48 दूरी और रह गया। जानते हैं 11:20 हो चुका है टाइमिंग। अब बीज अनिल जो है लौट रहा है, यहां के बाद आई जो है इधर जा रहा है। तो अब दूरी दोनों के बीच का कितना रह गया? 48। आई लौट रहा है, जा रहा है, अभी जा ही रहा है ना। तो डायरेक्शन अपोजिट, टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डायरेक्शन अपोजिट है तो स्पीड जुटेगा, तो स्पीड जब जुटेगा तो आपका 64 + 96 हो जाएगा। 64 + 96। और जहां तक हमें लगता है कि तो मिनट में आएगा, तो घंटा बदल के 60 से हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। चलिए सब लोग जोड़िएगा, 64 और 96 160, 160। चलिए तो काटिए ना। 20 से कटेगा 3 बार में, और 20 से कटेगा ये 8 बार में। अब 8 से 6 बार में, तो 6 18 मिनट और लगेगा। तो 11:20 के बाद 18 मिनट लगेगा, तो आंसर 11:38 हो जाएगा। नहीं समझे? देखो मैं समझा रहा हूं एक बार फिर से। यहां पर थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूजन जानते हैं कहां पे हो रहा है, जो क्यों हो रहा है? लौट रहा है, फिर यहां के बाद लौट रहा है। जा रहा था तब तो डायरेक्शन सेम था, स्पीड कुछ और था। आज जैसे ही वहां पहुंच के लौटने लगा ना, तो स्पीड कुछ और हो गया। इस वजह से गड़बड़ हो रहा है। अगर सीधे अगर रेखा में जाता, लौटता नहीं ना, तो आप लोग पहले ही सवाल को कर लेते हैं। तो सुनिए एक बार फिर से, समझिएगा। अनिल 8:20 AM से चलना शुरू किया 64 के चाल से, ई चलना शुरू किया तीरथ 9:50 में। तो सोचो इससे ये कितना ज्यादा है? सबका ध्यान इधर, इससे कितना ज्यादा है? 1.5 घंटा। तो जब ई चलना शुरू किया तीरथ, जब तब तक 1.5 घंटा आगे निकल चुका होगा, है ना। तो 1 घंटा में कितना भागेगा? 64। तो 1.5 घंटा में 64 1.5 96। तो 96 ही आगे बढ़ गया, यानी 192 का आधा दूरी 96 था, बीच में पहुंच चुका है। अनिल 9:50 में यहां पहुंच चुका है,
और उसी टाइम 9:50 में तीरथ यहां से चलना शुरू किया, है ना। अब सोचो 96 का दूरी और शेष है, यहां पर आधा पहुंच चुका, आधा और चलना है। तो हम अभी देखें कि 1.5 घंटा में 96 चल सकता, 1.5 घंटा चला के वहां पहुंचा ही दिए हम। तो 1.5 घंटा यहां से यहां चला, तो 9:50 में 1.5 घंटा जोड़िए तो 11:20 हो जाएगा। 1.5 घंटा इसको चला दीजिए तो बी अब यहां पहुंच गया, अभी लौटने की तैयारी कर रहा है। तो 1.5 घंटा जब अनिल आगे बढ़ा तो यहां से तीरथ भी तो 1.5 घंटा चला होगा। तो 1 घंटा में कितना 96, तो 1.5 घंटा में 96 का आधा 48 और जोड़ दिए 144। 192 में यहां से 144 जो है चल चुका है, 144 यहां पर पहुंच चुका है। कै बजे? 11:20 में आपका। अब सोचिए 11:20 में तीरथ 144 चल के यहां पहुंचा है, और जबकि टोटल 192 है। तो अभी भी दोनों के बीच का दूरी कितना रह गया है? 48। कैसे? 192 में से 144 घटाएंगे 48, अभी भी दोनों के बीच का दूरी रह गया। अब इस दूरी को कैसे तय करेगा? वो लौट के और ही जा रहा है, डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट, तब स्पीड क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो मिलने का समय बराबर दूरी, दोनों के बीच का दूरी 48 अब बटा चाल जोड़ के घंटा में आएगा। मिनट बदलने के लिए 60 से हम गुणा कर दिए, इसको सोल्व किए तो 18 मिनट आया। अब सोचो 11:20 में यहां था, 11:20 में यहां था, अब 18 मिनट बाद दोनों का मुलाकात हो गया। बीच में कहीं इधर मुलाकात हुआ होगा, जबकि तीरथ जा ही रहा था और अनिल लौट रहा था, बीच में इधर कहीं मुलाकात हुआ है। तो उस वक्त आंसर कितना होगा? तो 11:20 के बाद 18 मिनट का टाइम और लगा, तो आंसर कितना हो गया? 11:20 + 18 11:38 हो गया। समझे? तीरथ जो है जा ही रहा था और अनिल जो है लौट के आ रहा था, तो इधर भेंट हुआ है, थोड़ा सा पीछे आपका इधर है। सही बात है। थोड़ा सा इस चीज को एक बार और घर पे जाकर के रिकॉल कर लेना है चीजों को, नहीं तो भूल जाइएगा। एक ही अटेम्प्ट में डायरेक्शन लेके नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रहा है? बदल रहा है आपका, ध्यान रखिएगा। चलिए इस सवाल का तो आंसर ऐसा ही हो जाएगा जी, सी नंबर हो जाएगा क्या? माइनस, अच्छा ये -1 ही है, सॉरी ये -1 पीछे दिया था, वाला +1 है, -1 कट गया तो ये वाला हो जाएगा आपका। एक आंसर फिक्स है आपका ऐसा सवाल का। क्या फिक्स है? सुनिएगा, एकरा में पहचानिए सबसे बड़का पावर कितना है? सबसे बड़का पावर है 16, तो आंसर फिक्स है, हमेशा होगा डबल पावर आंसर 1 - 32 होगा। लेकिन कहां से कहां तक का? यहां से लेकर के यहां तक का होगा। ये जो दिया है प्लस में माइनस में सब आपका, और -1 साइड से अलग से दे दिया है इस बार, तो -1 और +1 कट गया, माइनस का p⁻32। हमेशा डबल पावर वाला ही आंसर होता है। मैं थोड़ा बता दे रहा हूं कैसे होता है, सुनिएगा। 1-2 सेकंड का सवाल ये है, देखिए, लेकिन थोड़ा जानकारी बेसिकली जान लीजिए। देख रहे हैं 1 + p इंटू इतना इंटू इतना इंटू इतना इंटू इतना इंटू इतना, लास्ट में -1 लगा दिया। देखो बहुत सारे सवाल जानते हैं प्रीवियस में पूछा गया ई वाला, जैसा कि हमने ई -1 पर हमारा नजर नहीं गया था सबका आंसर। यहाँ पे देखो थोड़ा सा ही बदलने क्या कर दिया है, यहाँ पर कलाकारी कर दिया है। बहुत सारे विद्यार्थी हड़बड़ी में यहाँ फंस सकते हैं, है ना। हमने खाली देखा है, जानते इसमें 16 हमने देखा, बस 32 कर दिया, गड़बड़ हो गया आपका, है ना। लेकिन फिर ध्यान गया -1 +1 कट जाएगा। देखिए ये सब गुना में है, आप इन दोनों को जरा गुना में लेके चलिए तो बताइए क्या है? a + b × a - b क्या होगा? a² - b², यानी ये दोनों मिला के हो जाएगा 1 - p²। सही बात है। ये दोनों जब गुना होगा तो 1 - p²। फिर सुनिए 1 - p² और 1 + p² गुना होगा, फिर a - b × a + b, a - b × a + b, तो फिर क्या होगा? a² - b²। तो ये दोनों गुना होकर के 1 - p⁻4। अब फिर ई वाला इसके साथ लगेगा a - b × a + b, तो फिर होगा 1 - p⁻8, a - b × a + b, a², तो 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर करेंगे 8 हो जाएगा। फिर ये इसके साथ लगेगा तो 1 - p⁻16, और फिर ये इसके साथ लगेगा तो 1 - p⁻32। यहां पे देखो -1 है, क्या मिला? 1 - p⁻32, यहां क्या? -1 ही कट गया, इसलिए आंसर क्या हो गया? माइनस का p⁻32 हो गया। समझे? ऐसे होता है। दूसरा नंबर चीज डायरेक्ट, इस तरह के सवाल को बढ़िया से पहचान लीजिए। जो सबसे बड़का पावर होगा वो डबल वाला पावर आंसर में होगा, यानी हो जाएगा p⁻32 और 1 - 1 आपका है। आज साइड में फिर -1 दिया है, तो -1 से +1 कट गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमेशा डबल पावर में ही होता, हमेशा फिक्स है।
बढ़े आगे? नहीं तो फिर बेसिकली इसे काट काट सकते हैं। बोलिए। हैं? कुछ नहीं। सुनिएगा, कहता है कि दो पाइप S1 और S2 एक खाली टैंक को अकेले अकेले 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। देखिए S1 15 घंटे में और S2 जो है 20 घंटे में भर सकते हैं, और S3 जो है वो 40 घंटे में खाली कर सकते हैं। समझे? ये दो गो इनलेट पाइप है और ये आउटलेट पाइप है। दो गो इनलेट है और ये आउटलेट है। सुनिएगा, इस सब का एलसीएम कितना? 120 होगा आपका। तो 15 अठे 120, 15 अठे 120, तो प्लस का 8 और 20 छक 120 प्लस का 6, 40 थी 120 माइनस का 3। ये दो ठो इनलेट पाइप है तो इफिशिएंसी लिख दिए प्लस में, और ये आउटलेट पाइप है तो इफिशिएंसी लिख दिए माइनस में। सवाल कहता है कि सबसे पहले दोनों पाइप S1 S2 को 2 घंटे के लिए खोला गया। देखिएगा जी, S1 और S2 को खोला गया कै घंटे के लिए? आकर 2 घंटे बाद S3 को भी खोल दिया गया। S3 को भी, यानी S1 और S2 पहले से है और S3 को भी खोल दिया गया 2 घंटे बाद। शुरू में कौन कौन 2 घंटा तक खुला रहा? S1 S2, फिर उसके बाद तीनों। तो सवाल कह रहा है कि S3 के खुलने के बाद कितने समय में संपूर्ण रूप से भर जाएगी? S3 खुलने के बाद कितने समय में, यानी यहां वाला खाली टाइम पूछ रहा है। सुनिएगा, बोलिए जी। S1 S2 का 1 घंटे का काम 14, तो 2 घंटे का, यानी हम कह सकते हैं 120 काम में 28 काम इधर हो गया, तो बचा कितना? 92 को बच गया काम। 92 को बच गया। अब कौन कर रहा है 92 काम? तीनों मिलकर। तो तीनों का एफिशिएंसी 8 6 14 में से 3 घटेगा 11, तो 11 से भाग करेंगे और इतना घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। 92/11 ऑप्शन नंबर ए। सवाल यही ना कर रहा है कि S3 को खोलने के बाद कितना टाइम लगेगा टंकी भरने में, यही वाला खाली समय पूछता है। तो ये दोनों मिल करके 2 घंटा में 28 भाग भरेगा, तो 120 में 28 भर दिया, तो और भरने को कितना शेष है? 92। अब 92 में इन तीनों का एफिशिएंसी 11 से भाग कर दिए, यहां का समय हो गया आपका। सही बात है। चलिए इसके बाद देखिए हमारा अगला सवाल क्या कहता है, सुनिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार ली, 4 वर्षों के बाद उसे ऋणदाता को 9/5 राशि वापस कर दी। देखिए 9/5 राशि यानी प्रिंसिपल 5 है, तो वापस कितना किया? 9। प्रिंसिपल यदि 5 है तो वापस किया 9, 9 मिश्रधन है। तो आप बताइए एसआई कितना होगा? तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 4। अब कहता है ब्याज की दर बताओ, तो दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुना 100 अब बटा मूलधन कितना? 5 और गुना समय कितना? 4। तो 5 के 20 से ही कट गया 5 बार में, तो आंसर कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। सही बात है। कहता है कि ऋणदाता को जो उसको ऋण दिया था, कर्ज दिया था, उसको 9/5 वापस करता है। कर्जा लिया था 5 और वापस कर रहा है 9, तो 4 जो ज्यादा वापस कर रहा है वही ऐसा ही है। तो दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुना समय, आता है ना? 20% हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए जी क्या कहता है यहां पर। सवाल कहता है कि राधिका, पढ़िए, के पास पालतू पशुओं के रूप में 2 गो कुत्ता, 3 गो खरगोश और 4 गो तोता है। राधिका के खरगोशों की संख्या, तो बोलो खरगोश कै गो? 3 गो, 3 गो। अब पालतू पशुओं की संख्या, तो पालतू पशु यानी सब मिला के ना, तो जो ये 2 और 3 5 4 9 का रेशियो कितना है? खरगोश यहां लिखेंगे, अब पालतू पशुओं में सब जोड़ के लिखेंगे इधर, और रेशियो कहता है तो 1:3। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा। आया है बी? हाँ, ये तो हलवा सवाल है, सबका आ गया होगा। देखो 20 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। 8 संख्याओं का औसत कितना है? 18 है। कै गो सही हुआ चिंटू जी? कै गो सही हुआ? आप मिलाए हैं? 15 नहीं मिलाए हैं?
14-15 को हुआ होगा, मिलाया नहीं है। नहीं, ये बना रहे थे अंदर में भी थे तो है ना। 9 को 1 से 9 तक, 9 तक नहीं, 9 नंबर शायद नहीं बना था, 8 तक बनाए थे लगातार, तो बाद में 7 को बना, 8 7 15 ना। बढ़िया गणित बनाते हैं जी, हल्का मत लीजिए चिंटू जी को, है ना। टेक्निकल भी जबरदस्त है और गणित भी जबरदस्त है ना। हाँ, तो अभी हम देखे थे, वो हमको दिखाए 1 से 8 तक लगातार सही बनाए हुए थे और 9 नंबर फंसा था। पता नहीं 9 नंबर कौन सा सवाल था। अच्छा, वो एक सवाल शायद दिन वाला था क्या, x - 9 x - 18 वाला। ओह, आप लोग भी बहुत लोग फंसे होंगे 9 नंबर में, है ना। हाँ। क्या आप सभी बना लिए थे? सभी फंसे थे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 8 संख्याओं का औसत 18 है। 8 गो संख्या का औसत 18 है, तो योगफल कितना, 8 गुना 18। एगो संख्या निकाल देंगे तो कै गो संख्या हो जाएगा, 7 गो। 8 गो में एगो निकाल दिए तो संख्या हो गया 7 गो, और अब औसत हो जाता है 7 का 20, तो 7 गो का योगफल 7 गुना 20। तो 8 गो के योगफल में से अगर 7 संख्या के योगफल को घटा देंगे तो जो संख्या निकला उन्हें निकल जाएगा। तो कितना, 18 8 44 144, आप 20 7 140 घटा दीजिए, आंसर हमारा 4 हो जाएगा। फिलहाल आज की सेवा यहीं तक, वापस मिलेंगे कल। गर्ल्स लोग पहले निकलेगी। 6 से 7 नया बैच गणित का स्टार्ट हुआ है, कुछ जगह आज अभी था। अगर आपके कोई मित्र हैं तो उनको जरूर इन्फॉर्म कर देंगे।